श्रीगुरुवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। ईशावास्य उपनिषद नवनीतम स्वामी हंसानंद सरस्वती जी की व्याख्या और प्रकरण 11 चल रहा है भगवान, और शीर्षक है सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर और अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान जीव, इन दोनों का एकत्व कैसे संभव है। छांदोग्य उपनिषद का तत्त्वमसि यह वाक्य तत्त्वम असि इस तरह से तत्पद वाच्यत्वम पद वाच्य की एकता बता रहा है, अर्थात तत् ईश्वर और त्वम जीव, ये दोनों एक रूप हैं। अब जरा बताइए तो सही, ईश्वर सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ समर्थ जगत की उत्पत्ति पालन संहार कार्य करने वाला है, जीव अल्पशक्तिमान अल्पज्ञ असमर्थ परवश शुभ अशुभ कर्म करे बंधन में पड़ने वाला है। जीव अल्पशक्तिमान अल्पज्ञ असमर्थ परवश शुभ अशुभ कर्म करे बंधन में पड़ने वाला है, तो फिर अत्यंत विरोधी तत्वों की एकता कैसे संभव है। मगर सारे महावाक्य तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि सोयम आत्मा ब्रह्म जीवेश्वर की एकता का घोष करते हैं। तो देखिए, किसी भी पद का ये एक वाच्यार्थ होता है और एक लक्ष्यार्थ। वाच्यार्थ में एकत्व बिल्कुल संभव नहीं, किंतु लक्ष्यार्थ में ही एकत्व किया जाता है। इस प्रकार इनकी एकता करने के लिए वेदांत में पद के दो अर्थ माने गए हैं, एक वाच्यार्थ और दूसरा लक्ष्यार्थ। ये पारिभाषिक शब्द होने से इनको ठीक ढंग से समझ लेने की आवश्यकता है। अब है वाच्यार्थ किसे कहते हैं। मन के भाव व्यक्त करने के लिए मनुष्य व्यवहार में अनेक शब्दों का प्रयोग करता है। उस प्रयोग किए हुए शब्दों के अपने अपने अर्थ होते हैं। शब्द में अपने अर्थ को प्रकट करने की शक्ति होती है। घट पद में शक्ति है। घट पद का उच्चारण करते ही मिट्टी का बना हुआ पानी लाने के काम का अंदर से पोल होने वाला और बाहर से गोल मटोल आकार वाले पदार्थ का स्मरण होता है। तो घट पद में घट पदार्थ का ज्ञान करा देने की शक्ति है। पट पद से पट पदार्थ का ज्ञान होता है। तो कोई भी पद का उच्चारण करते ही तुरंत पद के मुख्य अर्थ का ज्ञान होता है, वह उस पद का शक्यार्थ है। जैसे यज्ञदत्त कहने से यज्ञदत्त का, स्त्री कहने से स्त्री का, पुरुष कहने से पुरुष का ज्ञान होता है। तो ये सारे क्रम से यज्ञदत्त स्त्री पुरुष इन पदों के शक्यार्थ हो गए। इसको ही वाच्यार्थ नाम से भी कहा जाता है, अर्थात जो वचन बोला गया उसका साक्षात सीधा सीधा अर्थ होना चाहिए, ऐसा ही होता है। नाम लेने मात्र से रूप का ज्ञान होता है। कहा भी है, देखिए रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। लक्ष्यार्थ किसे कहते हैं। अब लक्ष्यार्थ किसे कहते हैं उसे समझ लेंगे। कोई व्यक्ति कहे गंगायाम घोषा, तो इस वाक्य में जो विविध पद हैं उनके शक्यार्थ यानी वाच्यार्थ क्रमशः गंगायाम अर्थात गंगा में, अर्थात गंगा के प्रवाह में, घोष अर्थात अहीरो मतलब ग्वालों का बाड़ा है। इस वाक्य के पदों का यही वाच्यार्थ बनता है कि गंगा में अर्थात जहाँ गंगा का प्रवाह है वही ग्वालों का बाड़ा है। जहाँ गोवें रहें, गोपाल रहें, उसे घोष कहते हैं। यह बात तो गंगा के प्रवाह के मध्य में तो बिल्कुल संभव नहीं, मगर कहने वाले ने तो कह दिया कि गंगायाम घोषा। अच्छा, कहने वाला भी कोई ठग या उन्मत्त पुरुष नहीं है कि जिसे झूठ करके अप्रमाण माना जाए। कहने वाला अपना आप्त है, वह झूठ नहीं बोल सकता है, न हमें ठग सकता है। उसकी बात सत्य करके माननी ही पड़ेगी। तो उस आप्त के कहने का अभिप्राय अर्थात तात्पर्य समझना पड़ेगा।
तो उसके वचन का यही अभिप्राय लगाया जाएगा कि गंगा के मध्य में नहीं, मगर उसी अर्थ के संबंधित अर्थात जो वाच्यार्थ गंगा प्रवाह है उससे संबंधित जो तट हैं उसका ही ग्रहण किया जाए। गंगा पद का वाच्यार्थ है गंगा का प्रवाह, उससे गंगा के तट का किनारे का अवश्य संबंध है। तो वहाँ किनारे पर अहीरों की बस्ती, गोपाल, उनकी गौएं और गौओं के लिए गौशाला भी अवश्य संभव हो सकती है। तो गंगायाम घोषः, इस वाक्य में घोष पद के कारण गंगायाम पद का, गंगा में पद का घोष और घोष ग्वालों की बस्ती, इस पद से अन्वय न होने से बलात् गंगा शब्द का गंगा का किनारा यह अर्थ बनाना पड़ा, जो गंगा के गंगा प्रवाह इस वाच्यार्थ से संबंधित है। तो गंगा पद से गंगा किनारा यह लक्षणा से अर्थ करके वक्ता के अभिप्राय को समझा गया। किसी ने पूछा कहाँ रहते हो, कहने वाले ने कह दिया गंगा पर, तो अर्थ करना पड़ता है कि गंगा किनारे झोपड़ी बना के या गुफा बनाकर रहता है। इस तरह व्यवहार में सामान्य लोग भी खूब लक्षणा करते हैं। शक के संबंध को लक्षणा कहते हैं। और इससे आगे का शीर्षक है भगवान लक्षणा के प्रकार। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।